हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि पता ही आपको, मेरा नाम नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस कर लेते हैं। The two opposite vertices of a square are the -1, 2 and 3, 2. Find the coordinate of the two vertices. ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस हैं ये। ठीक है, तो जैसे कि बना लेते हैं एक स्क्वायर। यहाँ पे साइड में समझने के लिए ये एक स्क्वायर बन गया भाई, ABC D। अब अपोजिट मतलब या तो इन दोनों को मान लो ये, या तो इन दोनों को मान लो। तो इन दोनों को ही मान लेता हूं मैं। इसके मान लिए 1 और 2, इसके मान लिए 3 और 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे B जो होगा इससे भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, इससे ही उतने डिस्टेंस पे होगा। तो इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो और सेम ये निकल जाएगा। ये इससे भी इतने डिस्टेंस पे, इससे भी इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, तो और एक और चीज बताऊं, ये दो पॉइंट लिख लेंगे क्योंकि ये भी बराबर ही डिस्टेंस पे होगा, ये भी बराबर ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो ये ऐसे भी तो बराबर डिस्टेंस पे और ऐसे भी, तो इनको थोड़ी ना पता है कंसेप्ट को कि ये इधर वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करें। हो सकता है हम इधर निकालने की कोशिश करें, इधर वाला निकल जाए। ठीक है, या दोनों ही निकल जाए कि ये और ये ऑप्शन है। तो कोशिश करते हैं, अगर इलिमिनेट होगा तो कुछ इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन। लेट आई स्क्वायर ABCD where coordinates are, ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है। ए के हमने क्या लिए हैं, ए को ले लिया हमने 1, ये ले लिया। बी को ले लो XB YB। सी को ले लो, सी के पता ही है, एंड डी के XD YD। तो ये तो हो गए भाई पॉइंट इसके। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालने हैं। ठीक है, यहां पे लिख लो बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि दोनों साइड, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से AB और BC का फॉर्मूला लिख लो। AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट और ये XB, फॉर्मूला तो याद होगा ना, x2 - x1 वाला डिस्टेंस फॉर्मूला का, याद नहीं है तो याद कर लो। -1 का होल स्क्वायर प्लस YB माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। BC में क्या हो जाएगा, BC में C पहले आ रहा है, तो यहाँ पे से C के कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, C बाद में आ रहा है तो C के पहले
इसमें बी बाद में आ रहा था तो उसके पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट काट दो तो इधर इसका होल स्क्वायर बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स बी का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि, और यहाँ पे ये एक और चीज देख लो, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो ये x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, और एक्स बी इधर प्लस ये हो जाएगा वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 जा 4 2 तो 2ab तो 2 जा 4, तो यहाँ पे चाहो तो वाई भी ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम 2 जा 4 ही कर देते हैं एक बार में, 4 वाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट प्लस के दिए हुए थे, तो यहाँ पे दोनों में x उसका ही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा, इसका फिर से वही 2 3 जा 6 एक्स बी प्लस इधर से 2 का स्क्वायर प्लस वाई बी का स्क्वायर माइनस 2 जा 4 वाई बी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, एक्स स्क्वायर बी का एक्स स्क्वायर कट गया, उसके अलावा 2x बी से तो नहीं कटेगा, y का स्क्वायर ही कट जाएगा, ये तो मुझे पता ही है। उसके अलावा यहाँ भी माइनस 4y भी, यहाँ भी माइनस 4y भी, तो ये भी कट जाएगा। 2 जा 4, उधर भी प्लस का है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचा है, यहाँ 6, यहाँ ये बस, इधर क्या बचा है 1 का स्क्वायर प्लस 2x बी, बाकी सब कट गया। इधर क्या बचा है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x बी, तो 6x बी को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बी प्लस 6x बी, 1 उधर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, वो उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा 9 माइनस 1। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा आगे यहीं पे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 8x बी, 8x बी मतलब b मतलब b का कोऑर्डिनेट वाला x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, तो एक्स बी इज इक्वल टू, इधर 8 गया, 8/8 इज इक्वल टू 1। तो एक्स में कोऑर्डिनेट ये हमेशा 1 ही रहेगा, 2 नहीं आए, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फिलहाल तो एक्स बी ही लिख लो, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे लिखवाता हूं मैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, 1 2 3 4 5 पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नोट नहीं किया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो वाई ए का कोऑर्डिनेट तो उधर लिख ही दिया है। अब आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया है दोनों तरफ का एक तरीके से, पर फिलहाल इसको बी का ही मान के चलेंगे। पर फिर अब दिक्कत आई वापस से कि वाई का, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अभी उसको भी सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल्स, सो एक्स बी इक्वल टू 1, ब्लू से लिख देता हूं, ठीक है। सो ये है, इसलिए सारे एंगल देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर में सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम, देखते हैं कुछ और निकलेगा तो तभी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये है, ये राइट एंगल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी और बी सी अभी हमने निकाल लिए थे, बस बाहर से उनका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं अब यहां पे अगर देखें ए सी का स्क्वायर क्या बनेगा, इसका पूरा डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं। ए सी का स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी बाद वाला कोऑर्डिनेट, तो अंडर रूट ये है 3 माइनस का 1, 2 लिख दिया गलती से, सॉरी, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये हुआ AC और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर इसका कट जाएगा रूट, क्योंकि इससे वो अगले स्टेप में काटेंगे। फिर AB का जो आएगा, AB का लिख लेते हैं, AB क्या आने वाला है, AB में B के कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो B के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो AB यानी कि XB जो कि हमें पता है, चाहे तो 1 लिख दो, पर फिलहाल हम ऐसे ही XB ही लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में डाल लेंगे, क्या पता, क्योंकि XB से XB कट जाए तो 1 करने का इतना कोई फायदा नहीं है, वो एक किसी और में से ही माइनस कर दें हम, ठीक है। तो XB माइनस का 1, ये हम पहले ही देख करवा चुके हैं, लिखा होता तो डायरेक्ट ही कर सकते थे फटाफट, प्लस वही होगा, जो भी उतारूंगा वही होगा, तो वहीं से ही फटाफट आप लोगों के पास लिखा होगा, वही देख के लिख देना। तो ये पूरा हो जाएगा AB, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो प्लस अब BC की बारी, BC में लिखा हुआ ऑलरेडी, तो उसी को यहाँ पे टेप देना, और वो होगा ठीक है। ये अब इसका पूरे का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे सबका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर है और सबका अंडर रूट है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, इससे होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया,
होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। तो यहाँ पे देखो इसको पूरे को ही सोल्व करोगे तो 3 + 1 4 का होल स्क्वायर और ये पूरा 0। तो यहाँ पे लिख लो, तो इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि इधर से ये 4 बचेगा, ये पूरा टर्म तो 0, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 + 1 यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि 16 है, वैसे अगले स्टेप में कर लेंगे इसको। इधर से ये क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट कट गया तो ये बच जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो a + b का होल स्क्वायर एक्स बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2xb। ये ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल दो। फिर इधर से ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 3 का स्क्वायर, ये भी निकाल चुका हूँ मैं, 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -6xb, 2 3 जा 6 बता ही रखा पिछले वाले स्टेप में, प्लस ये 2 का स्क्वायर, फिर प्लस yb का स्क्वायर, ये भी बता ही रखा है, और आगे 2 2 जा 4 -4yb, ये भी बता ही रखा है। ठीक है, अब ये तो आ गया 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट छाट कर दो, 4yb इधर से yb नहीं बचा क्या कुछ भी, इसका कुछ ही नहीं करा मैंने, 1 मिनट गड़बड़ हो गई शायद थोड़ी सी। x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2xb, इसका तो करा ही नहीं कुछ, तो एक बार इसका कर लेता हूँ, मैंने जल्दीबाजी में करना छोड़ दिया। तो इधर ये a - b का होल स्क्वायर, yb का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2yb, क्योंकि यहाँ पे 2 2 जा 4yb, ठीक है, 4yb, हाँ ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब इस वाले का कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस xb का स्क्वायर -3 2 जा 6 xb, इसको कहाँ लिखूं, यहाँ पे 6 कहाँ पे था, 3 का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है 2 का नंबर, 2 2 जा 4 और या यूँ लिख लो 2 का स्क्वायर प्लस yb का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का आएगा सॉरी, -4yb। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो अगर कुछ कट सकता है तो yb स्क्वायर इधर तो प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो इनको जोड़ दो, दोनों जुड़ रहे हैं तो 2xb का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2xb और कहाँ xb -6xb, तो ये पड़ जाएगा माइनस का 4xb। ठीक है, ये पड़ जाएगा माइनस का 4xb। -4xb। उसके बाद और कुछ भाई, और कुछ xb हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वाई बी स्क्वायर, तो 2YB², तो ये भी हो गया। जो जो होते जा रहे हैं उनको लिखता भी जाओ। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इधर से पीछे से ये इसके साथ जोड़ दिया यहाँ पे, और ये हो गया इसके साथ यहाँ पे, और YB² ये भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये बचा 2 दूनी 4 और 4YB, इधर है 4YB, इधर है 4YB, प्लस प्लस के दोनों, माइनस माइनस के हैं। दोनों ही माइनस के लग रहे हैं। चलो, 2 दूनी 4, और ये आ जाए यहाँ पे माइनस का 8YB, माइनस का 8YB। यहाँ पे 3 3 9, ये हो चुका, ये हो चुका। 2 दूनी 4, और ये 4YB अभी इसके साथ एडजस्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ से नंबर एक साथ निकाल लो। नंबर क्या निकल रहे हैं? 1 4 9 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 9 और 1 10, ये 18 बैठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये 18 आ गया। तो एक काम करते हैं, इसकी x की भी वैल्यू, जो xb की वैल्यू पता है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा, लिख ही लेते हैं, इसकी जगह पे आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2, ठीक है, प्लस बाकी का तो बच के 16 आ ही रहा था। ठीक है, 18 आ रहा था, तो वो 18 लिख लिया। अब इसका भी आ जाएगा यहाँ से +2, और कहीं XB वाला इससे आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि ये पता ही है आपको, माइनस का 4 आ जाएगा। 1 इसकी वैल्यू है। उसके बाद XB कहीं और, ठीक है, यही बचा है बस। ठीक है, तो ये आ गया, ये हो गए नंबर। प्लस अब जो कोऑर्डिनेट्स बचे हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं, वो लिख लेते हैं। XB ये दोनों तो हमने लिख ही दिए, तो आगे के तो ये हो जाएगा 2YB² 2YB² माइनस 8YB। ठीक है, और कुछ तो नहीं बच रहा। ये एक टिक लगाते चलता हूँ, क्या क्या हो गया। ये सॉल्व कर लिया, ये इंक्लूड 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 कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा। अब इसमें से नंबर को अगर अलग कर दें तो यहाँ से इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ से इनको सॉल्व करके, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी, तो क्योंकि अब जरूरत लग नहीं रही मुझे, तो यहाँ पे जो सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इधर तो 16 है ही है। ठीक है, ये आ जाएगा, ये भी 16 ही आ जाएगा। ठीक है, 18 + 2 20, 20 - 4 16, 16 = 16 प्लस, या 16 कहते हो इंग्लिश में तुम लोग, 2YB² माइनस 8YB। अब यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 0। तो 0 = 2YB² माइनस 8YB। अब यहाँ से 2 से काट दो, तो 0 = ये हो जाएगा YB² माइनस 4YB। अब इसके इन दोनों में से YB कॉमन ले लोगे, तो 0 = YB
ठीक है, और वाई बी -4 इधर आ जाएगा। तो इसको इससे पहले आगे बढ़ाने के लिए मिटाना होगा थोड़ा सा, तो जरूरी है कि उसके लिए आप लोग नोट करें। तो फटाफट से नोट कर ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो जैसा कि अब यहाँ पे y के दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, या तो अब ये जीरो कब हो सकता है, या तो y भी ही जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका फिर कुछ वैल्यू नहीं रहता। तो 0 -4 यहाँ से -4 को 0 से इंटू करेंगे तो जीरो हो सकता है। तो इसको या तो y भी यहाँ से जीरो हो सकता है, और यहाँ से y 4 हो जाए तो 4 -4 इक्वल टू 0, और ये 0 हो गया तो 0 इंटू 4 तो भी 0 आ सकता है। तो वाई बी इज इक्वल टू 4। तो वाई बी की दो वैल्यू निकल गई, एक्स बी की जैसा कि पता ही है एक ही वैल्यू निकली थी। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कई जगह पे इसको आगे बढ़ा के दिखाया गया है काफ़ी ज़्यादा, जो कि मुझे नहीं लगता ज़रूरी है कि वर्टिक्स निकाल के बीच में एक कोऑर्डिनेट, वैसे मैं करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से एक बार समझा देता हूँ। तो ये हमारे ए सी बी डी ये कोऑर्डिनेट थे, तो क्या करके दिखाया कि ये तो बी का कोऑर्डिनेट, अब बी का वाई कोऑर्डिनेट इनमें से कोई मान लिया, ठीक है। तो पहले 0 मानोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अब यहाँ पे 4 मानोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा वाई का, और ए का दोनों का 1 1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैसे करना है इसको, दोनों का बी डी का और ए सी का मिड पॉइंट एक ही पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ओ, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस रैंडमली आपको बता रहा हूँ, एंड वाई ओ कैसे निकल सकते हैं, एक्स ओ और वाई ओ। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट के बराबर इन दोनों के कोऑर्डिनेट कर दो बस, ठीक है। तो दोनों का रेशियो 1 1 होगा। तो यानी कि इसका x/2 कहा गया, इसका x/2 और x/2 उसका भी, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी y की दो वैल्यू मैंने यहाँ पे ला दी है, तो मैं पॉइंट क्या होने वाले हैं यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। दोनों का x d का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट 1 1, और y b के दो जो पॉइंट निकल रहे हैं, मतलब एक इधर का निकल रहा है और एक इधर का निकल रहा है, ठीक है। यही मतलब इसका, एक इधर का और एक इधर का, यही निकल रहा है। ठीक है, तो ये अब ये जो निकल रहा है, एक इधर का निकल रहा है एक इधर का, तो चाहो तो तुम d का कुछ भी ले लो, d के कोऑर्डिनेट ये ले लो 1 और 4, तो b के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे 1 और 0। अब तुम ये ही सेम उल्टा कर लो, तो b का अगर ये ले लो 1 तो क्योंकि आ ही रहा है, और 4, तो d के हो जाएंगे 1 और 0। तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट इनके निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना। अब ऐसा भी तो ले सकते हैं ABCD, हमने ऐसे लिया, कोई ऐसे ले ले ABCD, तो वही बात है, वो अपने ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये सब तो कैलकुलेशन तो हम सीख के आए, क्योंकि 10th में तो बच्चे को कैलकुलेशन आई जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं, मतलब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये समझ में आया हो आप लोगों को क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो, उसको अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।